हमारी आदतें डिसाइड करती हैं कि हम क्या हैं। हमारे डेली एक्शंस और हम क्या बार बार रिपीट करते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है और हमें सक्सेस अचीव करने में हेल्प कराता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि अमीर लोगों की ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें अमीर बनाती हैं। इस वीडियो में अमीर लोगों की मैं 5 आदतें बताऊंगा, जिसमें पहली और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे भूलकर भी आप मिस मत करना। तो रुको जरा, सबर करो। अभी बताता है। अमीर होना किसी नहीं पसंद, अमीर तो हम सब होना चाहते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो अमीर लोग बार बार करते हैं और जो उनको अमीर बनने में और बने रहने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम बात करेंगे 5 ऐसी आदतों के बारे में जो अमीर लोग अपनी डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। ये 5 आदतें उन्हें उनके लाइफ में हर एरिया में सफलता प्राप्त करने में मदद करती हैं। इस वीडियो में ये भी बताएंगे उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अपनाएं। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहली आदत पर आते हैं। पहली आदत है पावर आवर। दोस्तों, आप सुबह उठकर पहला काम क्या करते हैं? हम में से 90% लोग सुबह उठ के सबसे पहले अपना फोन उठा के सोशल मीडिया चेक करते हैं। फिर हम कॉलेज या ऑफिस के लिए फटाफट रेडी होते हैं और फिर एक के बाद एक काम में पूरा दिन खत्म हो जाता है। हमारी लाइफ ऐसे ही डायरेक्शन लेस चलती रहती है। फिर हम सोचते हैं कि हम लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अमीर लोगों की प्रोडक्टिविटी का राज है मॉर्निंग पावर आवर। वो दिन की शुरुआत के पहले घंटे में कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे वो सारा दिन मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव रहते हैं। अब आप पूछोगे कि ये पावर आवर क्या है? पावर आवर सुबह का पहला घंटा यानी 60 मिनट। सुबह के पहले 60 मिनट आप कैसे बिताते हैं वो डिसाइड करता है कि आपका दिन कैसे गुजरने वाला है। एक्सरसाइज, प्रेयर, मेडिटेशन, रीडिंग, जर्नलिंग, ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपके दिन की शुरुआत अच्छे से करती हैं और आपको दिन भर मोटिवेटेड और एनर्जाइज रखती हैं। जरूरी नहीं ये सब आप करें, आप अपने हिसाब से अपना पावर आवर खुद डिजाइन कर सकते हैं। आप प्रेयर कर सकते हैं और वॉक पे जा सकते हैं, मोटिवेशन की किताब पढ़ सकते हैं। पावर आवर आपके दिन का टोन सेट करेगा। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, आपको इंस्पायर और इनकरेज करती है, वो करें। अगर आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव और खुशमिजाज रहेगी तो आपका दिन भी अच्छे से जाएगा। आप अपनी सुबह के पहले घंटे कैसे बिताते हैं ये आपके बाकी दिन की दिशा को तय करता है। एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन आपकी इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और आपके टाइम और एनर्जी को बचाता है। दुनिया के कुछ सबसे अमीर और सफल लोग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए अपना मॉर्निंग रूटीन बनाते हैं और फॉलो करते हैं। अगर आप भी अमीर लोगों के जैसे सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आप अपने लिए एक इफेक्टिव मॉर्निंग रूटीन बनाएं। अगर आप अपने दिन को प्लान नहीं करते तो आपका दिन आपके लिए प्लान बनाता है। जब आपके अलावा बाहरी चीजें आपके दिन को कंट्रोल करती हैं, तब आपका दिन अनप्रोडक्टिव कामों में खत्म हो जाता है। जब आपके पास दिन के लिए एक प्लान होता है तो आपको पता होता है कि आज आपको क्या करना है और आपका दिमाग उन कामों को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। चलो तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दूसरी हैबिट पर आते हैं। दूसरी हैबिट है एक ही टाइम पे एक ही गोल पर फोकस करें। सक्सेस के लिए गोल सेट करना जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं और फॉलो भी करते हैं। पर ऐसा क्या है जो रिच लोग अलग करते हैं जिससे उन्हें अलग रिजल्ट मिलते हैं? दोस्तों, अमीर लोग एक समय पर एक ही गोल पर फोकस करते हैं। वे मल्टीटास्किंग नहीं करते। उनका माइंडसेट गोल की ओर अग्रसर रहता है। आपको अगर अमीर बनना है तो उनकी तरह सोचना होगा और इसी गलती से बचना होगा। एक समय पर एक ही गोल पर फोकस करना, अपने लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है उस गोल को प्रायोरिटी दें और उस गोल को अचीव करने के लिए एक एक्शनेबल स्टेप की तैयारी करें। अब इस लिस्ट पे आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और फोकस के साथ काम करना है। एक समय पर एक ही गोल पर फोकस करने से क्लैरिटी आती है और हमारा ध्यान 4 अलग अलग गोल्स को, अलग अलग कामों को करने में नहीं भटकता। एक समय पर एक ही गोल पर फोकस करने से हमारा टाइम और मेंटल एनर्जी भी बचती है, क्योंकि हमें बार बार एक काम से दूसरे काम की ओर नहीं भागना पड़ता। जब हम एक ही गोल पे काम करते हैं तो हम जल्दी प्रोग्रेस करते हैं और इसकी वजह से हमारा मोटिवेशन अपने आप बढ़ता है। जब हम एक साथ कई गोल्स पर काम करते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चला है कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारे दिमाग की कार्य क्षमता ढंग से काम नहीं करती। हमें लगता है कि हम एक साथ 2 या ज्यादा टास्क कर रहे हैं और टाइम और एनर्जी दोनों की बचत हो रही है, पर ऐसा नहीं है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तब हमारा दिमाग टास्क के बीच स्विच होता है, जिससे हमारी अटेंशन और फोकस की एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, जो हमारे काम की क्वालिटी को तो कम करता है पर हमारी मेंटल एनर्जी को भी डिक्रीज कर देता है। एप्पल के स्टीव जॉब्स का कहना था कि आपको सक्सेस के लिए 1000 आइडियाज को ना कहना पड़ेगा,
और एक पे ही फोकस करना होगा। अगर आप भी सभी आइडियाज पर काम करने लगे तो आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि हम मल्टीटास्किंग से कैसे बच सकते हैं और कैसे फोकस से मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। एक समय पर एक ही गोल पर काम कीजिए। गोल को अचीव करने के लिए एक्शनेबल टास्क की लिस्ट बनाएं और उस पर काम करें। काम करते वक्त जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। अपने फोन की नोटिफिकेशन को बंद कर दें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और तीसरी हैबिट की ओर आते हैं। तीसरी हैबिट है कीप लर्निंग। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट अपने दिन का कुछ समय नया सीखने में बताते हैं। आप सोचेंगे उनको क्या जरूरत है। अमीर लोगों की ये ऐसी विशेषता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अमीर लोग हमेशा नया सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। वे हमेशा आत्म सुधार के लिए समर्पित रहते हैं। वो कभी भी हमें सब कुछ पता है वाला एटीट्यूड नहीं रखते और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। हमें लगातार सीखना जरूरी है। और इसके क्या फायदे हैं? हमारी दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और लगातार बदल रही है। ऐसे में जब हम नई स्किल्स और नॉलेज एक्वायर करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए नई अपॉर्चुनिटी बढ़ती है और हमारी इनकम भी बढ़ती है। अमीर लोग अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो लोग नई चीजें, नई स्किल सीखने में, अपनी स्किल को अपडेट करने में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग न सिर्फ फाइनेंशियल रिच होते हैं बल्कि उन्हें फ्रीडम, टाइम, अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिलती है। वो उन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करते हैं जो उनकी विशेषज्ञता और समझ को बढ़ा सकते हैं। नई स्किल्स सीखने से आपकी नॉलेज बढ़ती है और आप प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव सॉल्यूशन सोच सकते हैं, जिससे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। आज जो कुछ भी हम हैं उससे बेटर कैसे बन सकते हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं, ये हमें सोचना होगा और उस पर काम करना होगा। अब सवाल आता है लगातार सीखने और डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। नई स्किल सीखने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और नई अपॉर्चुनिटी को खोजते रहना होगा। नई स्किल सीखने से और इंडस्ट्री ट्रेंड से अपडेट रहने से आपकी कैपेबिलिटी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से नॉलेज अब हमारी उंगलियों पर है। हम जब चाहें नई लैंग्वेज, नए स्किल्स को सीख सकते हैं। अगर आप इस एडवांटेज का फायदा नहीं उठा पाते तो आप हमारी तेजी से बढ़ रही दुनिया और बदलती दुनिया में पीछे रह जाओगे। अपने डेली रूटीन का समय लगातार सीखने के लिए रखिए। आप चाहे तो बुक्स पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, केस स्टडी एनालाइज कर सकते हो, अपनी स्किल्स को तेज करने के लिए कोर्सेज कर सकते हो। अपने आसपास जो हो रहा है उससे अपने आप को अवेयर और अपडेट रखिए। आप दिन के कुछ समय नई चीजें सीखने और नॉलेज को इंक्रीज और अपडेट करने में बिताएं। और सीखना ही काफी नहीं है, आप जो सीखे हैं उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते रहें। हमेशा जिज्ञासु मन रखें, अलग अलग टॉपिक और सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चौथी हैबिट पर आते हैं। चौथी हैबिट है टू डू लिस्ट बनाएं। अमीर लोगों की ये हैबिट आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। अमीर लोग कभी भी ऐसे उठ के काम पे नहीं चले जाते, वो अपने दिन का एडवांस पर प्लान करते हैं। अगर आप अपना दिन सिस्टमेटिकली प्लान करते हैं तो आप अपने गोल्स को इजीली और टाइम पे अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग से क्लैरिटी आती है और आप अपने कामों को प्राथमिकता दे सकते हैं। प्लानिंग से आपको ये भी पता चलता है कि आपको दिन में क्या क्या काम करने हैं, जिससे आप मेंटली उस काम के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं और आपका स्ट्रेस भी कम होता है। आप अपने दिन को प्लान करने के लिए क्या कर सकते हैं? डेली प्लानिंग का सबसे इफेक्टिव टूल है टू डू लिस्ट। जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आप अपने प्लान को आइडियाज में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर थके होते हैं तो कई बार हम कुछ काम करना भूल जाते हैं, तब टू डू लिस्ट हमें हेल्प करती है। चलिए हम बात करते हैं कि आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हैं। ये लिस्ट चाहे तो आप सुबह उठकर अपने पावर आवर में कर सकते हैं या फिर आप प्रीवियस नाइट भी अगले दिन के लिए ये लिस्ट बना सकते हैं। अपना गोल सेट करें और उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके गोल को अचीव करने के लिए टू डू लिस्ट बनाएं, जिसमें आपको दिन में जो भी काम खत्म करने हैं उसकी लिस्ट बनाएं और प्रायोरिटी के हिसाब से उसे सेट करें। जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले करें। टू डू लिस्ट के सारे टास्क के लिए एक ड्यू डेट या टाइम फिक्स करें, जिससे आपको पता चले कि वो टास्क आपको कब तक खत्म करने हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आखिरी हैबिट पर आते हैं। आखिरी आदत है सेइंग नो, ना कहना सीखें। अगर कोई हमारे पास कुछ काम या आइडिया लेके आता है तो हमें ना बोलने में हिचकिचाहट होती है। किसी को भी ना बोलने में हमें अनकंफर्टेबल लगता है और हम सोचते हैं कि ये गलत चीज है। यही फर्क सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में है। सक्सेसफुल लोग सिलेक्टिव चीजों में ही पार्टिसिपेट करते हैं। वो लोग अपनी वैल्यूएबल एनर्जी और उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल टाइम वो बचाते हैं। आप जितने लोगों को ना बोल पाओगे
उतना ही आप अपने लिए कुछ करने को सोच सकते हो। जब हम किसी इंसान को ना बोलते हैं तो हम अंदर से ही गिल्टी फील करते हैं, हमें बुरा लगता है, हम सोचते हैं कि ना कैसे बोलें। लेकिन हम सभी चीज़ों को अगर हाँ बोलते जाएंगे तो फिर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर देंगे और हमारा वैल्यूबल टाइम गवा देंगे, जो फिर कभी भी वापस नहीं आएगा। सक्सेस के रास्ते में हमें बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा और ऐसी चीज़ों को हाँ बोलना पड़ेगा जो हमारे गोल से रिलेटेड है और हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करें। ना बोलना इतना इजी नहीं है, पर हमें अपने कुछ बाउंड्री सेट करनी है, उस पर अडिग रहना है। हमें लोगों को ना बोलना सीखना होगा, हमारे लोगों को ना बोलने तक सीमित नहीं है। आज की दुनिया में हर कदम पर डिस्ट्रैक्शन है। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप को कुछ ज़रूरी कामों के लिए खोलते हैं और सोशल मीडिया का एक नोटिफिकेशन इजीली आपका 1 घंटा वेस्ट कर सकता है। हमें अपने आप को ऐसे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखना है। हमें अपने उन एक्शंस को प्रायोरिटाइज करना है जो हमें अपने गोल के नज़दीक ले जाए। हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक हैं जो यूज कर सकते हैं। हम अपनी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें। हम पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक में हम हर काम को 25 मिनट के स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं और 25 मिनट तक हम फोकस के साथ काम करना है और 5 मिनट तक ब्रेक लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए ये एक प्रूवन मेथड है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर 1% भी चेंज लाया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास कोई सजेशन है या किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।